हेलो फ्रेंड्स, मैं कहाँ हूँ? लाल किले के आगे, आपके अपने शहर फरीदाबाद में लाल किला। मैं आज आई हूँ फरीदाबाद ट्रेड फेयर में, जो कि सेक्टर 12 में लगा हुआ है। ये 12 जनवरी से लेके 29 जनवरी तक ये लगेगा और इसकी एंट्री टिकट है 30 रुपीज़। और अभी तो मौसम भी है घूमने का, क्योंकि अभी धूप निकली हुई है, काफ़ी अच्छा मौसम है, धूप खिली हुई धूप है, तो आप जा सकते हैं। ये नगाड़ा है बंचारी का, शायद आपने सूरजकुंड के मेले में देखा हुआ भी होगा, लेकिन अभी कोई भी नहीं था। मैंने बाद में इसकी शूटिंग करी है, वो आ गए थे भैया। 30 रुपीज़ दे के हम मेले में एंटर हो चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एंटर होते ही एक स्टैचू का स्टॉल था, बहुत अच्छे स्टैचूज़ थे उसके पास में, भैया के पास में, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और काफ़ी वाइड रेंज थी स्टैचूज़ की, लाइक 200 रुपीज़ से भैया के स्टैचू शुरू हो रहे थे और 12,000 रुपीज़ तक जा रहे थे, यानी 200 रुपये से लेके 12,000 के बीच में भैया के पास स्टैचूज़ थे। और सारे रेजिन्स के बने हुए थे, रेजिन प्रोडक्ट थे ये सारे, कोई क्ले, सिरेमिक या स्टोन नहीं था। आप देख पा रहे होंगे। भैया ये क्या रेंज में है? 2500 का है, पानी का फाउंटेन है भैया? ये छोटे वाले, ये वाला ये मैडम 800 का पेयर है, पूरा सेट लोगे 1500 का 4 पीस। ये रेजन का बना हुआ है। बहुत सुंदर स्टैचूज थे, एनिमल फिगर भी थे। और ये बड़े वाले भैया, एक एलिफेंट का सेट भैया दिखा रहे थे, मुझे ऊपर वाला बहुत अच्छा लगा था, जो कि 4000 का पेयर भैया ने बताया। और वो मजबूत भी काफ़ी बता रहे थे कि ज़मीन में गिर भी गए तब भी नहीं टूटेंगे, क्योंकि ये रेजिन प्रोडक्ट है, क्ले वगैरह से नहीं बने हुए, सारा रेजिन्स का है। वो आइटम ऐसा है, हाथी को रख देता हूं नीचे, दोनों पैरों से खड़ा हो जाओ तब भी नहीं टूटेगा। राम दरबार था। और ये सारे वॉशेबल प्रोडक्ट है कि आप इनको वॉश भी कर सकते हो। और ये राम दरबार भैया, राम दरबार भी, राम दरबार 2200 का, 2500। सारा मटेरियल आपका रेजिन्स ही है, कोई क्ले वगैरह कुछ नहीं। अगर आप देख पा रहे हो, ब्लैक बुद्धा का स्टैचू, जो कि 10,000 रुपीज़ का भैया बता रहे थे, बड़ा वाला बुद्धा। इसके साथ में ही एक सिरेमिक वेयर की शॉप थी, लाइक छोटे छोटे पॉटरी का उसके पास सामान था। भैया ये छोटी सॉस वाली कितने की है? ये सॉस बाउल थे छोटे छोटे, ये बाउल्स थे, पर मुझे थोड़े से रेट महंगे लगे, पर फिनिशिंग बहुत अच्छी थी इन प्रोडक्ट की। और ये बड़े वाले बाउल, ये वाला बाउल लाइक ये प्लेट थी 500 रुपीज़ ईच दे रहा था भैया, पर बहुत सुंदर थी, नो डाउट बहुत सुंदर थी। सुंदर है, किस चीज़ की है ये? सिरेमिक की है। कप का सेट था, 6 कप 300 रुपये के भैया ने बताए थे। अलग अलग कलर थे, डिज़ाइंस थी, बहुत सुंदर कप थे। और ये अंदर वाले अलग रेंज थी, मैंने नहीं पूछे, ये और भी सामान था। इसके साथ ही एक सहारनपुर के फर्नीचर वाली शॉप थी, उसके पास मैं नहीं गई। ये भैया लकड़ी के वुडन शो पीस या डेली यूज़ के आइटम सेल कर रहे थे। ये शो पीस 300 का बताया। ये चाबी से चलता है और काफ़ी बहुत मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस कर रहा था ये। और ये की रिंग होल्डर कितने का दे रहे हो भैया? 100 रुपये का। ये एक रग्स और कारपेट की शॉप थी, बहुत अच्छे लग रहे थे इसके पास, पर सॉरी मैं इनके रेट नहीं बता सकती, क्योंकि भैया एंगेज था फ़ोन में, वो सुन ही नहीं रहा था, वो फ़ोन में इतना ज़्यादा बिजी था। पर जो मैं उससे साथ वाले अंदर एक और भैया बैठे थे, उनसे पूछ रही थी, तो मुझने आइडिया लगाई है शायद 1000 और 1500 के बीच में थे ये 1500 का था, ये 2000 का भैया ने बताया, और सारे वॉशेबल थे। और ये 2500 का बहुत सुंदर था, काफ़ी बड़ा भी है, कलर प्रिंट भी बहुत थे इसमें, अगर आप देख पा रहे हो। अभी मैं दिखाऊंगी इसके कलर प्रिंट्स भी।
100 ना। एक दो मैंने देखे थे पलट के, 2500 में काफ़ी अच्छा था ये। और बहुत साइज़ बहुत बड़ा है, मेरे कैमरे में शायद नहीं इतना दिख पा रहा होगा। ये 3500 का था। इसमें भी बहुत कलर, प्रिंट, डिज़ाइन थे। और एक और चीज़, यहाँ नेगोशिएशन हो रही थी, बार्गेनिंग हो रही थी। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितने का ले के जाते हो। फिक्स रेट शॉप नहीं थी ये, मैं बार बार कह रही हूँ। जो मेन अट्रैक्शन है इस एग्जीबिशन का, इस फेयर का, वो था डायनासोर पार्क। किंग कॉन्ग एंड डायनासोर किस मूवी देखी होगी, एक बहुत बड़ा गोरिल्ला था किंग कॉन्ग एंड डायनासोर। अंदर इसके एक एग्जीबिशन लगी हुई थी, मॉडल्स थे। अच्छा था बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा था। इसकी 70 रुपीज़ एंट्री टिकट थी इसके अंदर जाने के लिए। आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी डायनासोर्स की। अगर मैं दिखा पा रही हूँ तो आपको क्या आवाज़ें आ रही हैं मेरे पीछे, तो सुनिए। डायनासोर्स फरीदाबाद में घूम रहे हैं। एक अलग ही था, अच्छा, एक अलग एक्सपीरियंस था ये। इसके पास वही भेलपुरी वाला था। एक ये शॉप थी, छोटे मोटे टॉय आइटम थे, लाइक टॉयज़ थे छोटे छोटे बच्चों के, बबल गम थी। और भी बच्चों की वो थे, 50 रुपीज़ से लेके 500 तक के बीच में इस भैया के पास टॉयज़ थे। छोटे मोटे ज्वेलरी भी थी इसके पास, ईयर रिंग्स थे 50 रुपीज़ के, 100 रुपीज़ के। ठीक था इस भैया के पास में, ईयर रिंग्स भी अच्छे थे 50 रुपीज़ में। ये सेट 100 रुपीज़ का भैया दे रहा था। ये 100 रुपीज़ में 2 थे, जिसमें कि एक ब्रेसलेट या एक बैंगल कह लीजिए और एक गले का था। तो 100 रुपीज़ में 2 तो कोई बुरे नहीं थे। गर्ल्स के लिए तो ये अच्छे थे, कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए। तो 100 रुपीज़ में 2 यानी 50 रुपीज़ में ईच। और ये 100 रुपीज़ का भैया ने बताया था। इसके साथ ही थी हर माल 10 रुपये में। ऊपर जो है वो 20 रुपीज़ के थे जो हैंगिंग थे, नीचे जो रखे हुए थे वो सारे 10 रुपये में। और बहुत कुछ था इस भैया के पास में 10 रुपये में। 10 रुपये में तो एक चॉकलेट भी नहीं आती है जो ये भैया सेल कर रहा था। 10 रुपये में सामान, टेप था, क्लिप्स थी, हेयर बैंड थे, पता नहीं क्या क्या था, बहुत कुछ था। और हर आइटम 10 रुपीज़। अगर मैं एबल हो पा रही हूँ। इसने मुझे मेरे बचपन की याद दिला दी, जब मैं छोटी सी मेले में जाती थी तो ये चीज़ें 10 रुपये में, 5 रुपये में इस तरह से मिलती थी। और बहुत टाइम बाद मैंने ये चीज़ देखी कि हेयर बैंड बहुत सुंदर था। हेयर बैंड्स और भी बहुत कुछ थे, बच्चों के शॉर्पनर थे, रेज़र थे, कंघियाँ थी। और ये मुझे काफ़ी टाइम बाद नज़र आई है। ईयरबड थे, मार्कर थे, ग्लिटर थे, पेंसिल, पीलर, छोटी डायरी, टूथब्रश, पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, चाय की चलनी, क्या बर्तन के वो बर्तन मांजने वाले जूने थे, ये छोटे एड़ियाँ। और ये एक इस साथ ही में स्टॉल था, यही शॉप का ही भैया ने लगाया हुआ था, थोड़ा सेपरेट। ये हर माल मतलब 10 रुपीज़ वाला नहीं था, इसमें अलग अलग रेट थे, लाइक कोई 10 का था, 20 का था, 15 का था, 30 का था, इस तरह का। बहुत पर महंगा नहीं था, 30 तक ही था बस। भैया ये क्या रेंज ये में दे एक रहे और हो शॉप थी साथ में, जिसने कि विलेजर्स जैकेट्स लगाए हुए थे, लेडीज़ एंड जेंट्स। और हर आइटम इसका 300 रुपीज़ का था। ये इस तरह की शॉप मुझे बहुत आजकल देखने को मिल रही है, और यहाँ भी लोग थे इसके पास, पर मैं ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं आपको बता सकती, क्योंकि मैंने जस्ट इसको कवर ही किया है। इसके साथ ही एक और थी राजस्थानी प्रोडक्ट की शॉप थी, खादी की। इसके पास मसाले थे, लाइक धनिया, हल्दी, मिर्च। कैसे दे रहे हो लाल मिर्च ये अच्छे होते हैं, मैंने एक बार यूज़ किए हुए हैं, एक बार मैं लेके गई थी, अच्छा निकला था इसका सामान। और
मिर्च का अचार था। हरी मिर्च का अचार तो बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, मुझे पर्सनली रेड मिर्च से ज़्यादा हरी मिर्च का अचार अच्छा लगता है। पापड़ थे, तिरंगा पापड़ तो शायद खाया भी हुआ होगा सबने। 3 फ्लेवर इसमें आते हैं। नमकीनें थी। ये कितने की है ये? 150 घी थी, गजक थी, अचार, मुरब्बे, चटनियाँ। तिल की गजक, गुड़ की गजक, खजूर के गुड़ की देसी घी में। इतनी टेस्टी होती है, मैं लेके जाती हूँ आप लोगों से। ये मूंग की दाल की बड़ियाँ थी, जिनको मुंगवड़ियाँ बोलते ये हैं। कितने की है? 120 400 ग्राम। एक और चीज़ मुझे नई इस शॉप पे अच्छा, देखने ये को बना मिली, वो रखे थे हैं क्या रेडीमेड आपने? गट्टे। गट्टे की सब्जी हम सबने सुनी हुई सीधा है सब्जी में राजस्थानी, मसाला। तो ये ये बने कितने का हुए है? गट्टे थे, फ्राइड गट्टे थे। सिर्फ आपने मसाला टमाटर प्याज का भून के और ये गट्टे उसमें डाल देने, यानी गट्टे बनाने की मेहनत नहीं करनी। और ये भैया 80 रुपीज़ का ये पैकेट दे रहा था। तो एक ये न्यू चीज़ मुझे यहाँ देखने को मिली कि रेडीमेड गट्टे थे। ये एक नॉर्मल एक हाउस होल्ड मतलब छोटी काम की चीज़ों ये की क्या शॉप ग्लास थी, क्लीनर किचन है के भैया? आइटम्स की। तो ये स्पंज मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे लेडी किचन में खाना वगैरह बनाते हैं, ऑयल या सॉस गिरता है, नॉर्मल कपड़े से उठाते हैं, उठता कमा फैलता है, इससे उठाओ तो डस्टेड रहेगा। कितने का ये? ये 150 है। इसको सादा पानी में छोड़ेंगे, सारी गंदगी को पानी में छोड़ देंगे। छाछ है, कॉफी है, दूध है, दही है, ऑयल वगैरह रहता है, 5 से 3 सेकंड में लिक्विड एब्जॉर्ब कर लोग ले भी रहे थे। ये भैया, आ गई ये मेरी इडली का ये पर्सनल कैसे दे रहे हो? फेवरेट शॉप। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये चूरन, चटनी, टॉफ़ीज़, सौंफ, सुपारियाँ। तो मैं तो हमेशा ऐसी आंवला इस तरह की शॉप पे हमेशा रुकती हूँ और कुछ ना कुछ लेके आती ही हूँ, आम पापड़। तो ये मेरे घर में सबको पता है कि हाँ, इस तरह की चीज़ें मुझे पसंद है। तो कोई जाता भी है कहीं तो ज़रूर लेके आता है मेरे लिए। ये एक और शॉप थी जहाँ पे 500 में 2 शर्ट, टी शर्ट या वूलन स्वेटर मिल रहे थे। और ये ब्रांडेड न्यू मतलब ब्रांड न्यू थे, ब्रांडेड तो नहीं मैं कह सकती। मैंने एक शर्ट खुलवा के देखी तो उसका कपड़ा मुझे ठीक ठीक लगा। 250 रुपये में एक शर्ट पड़ रही थी या एक स्वेटर पड़ रहा था, स्वेट शर्ट पड़ रही थी। तो इतना कपड़ा ऐसा नहीं था कि बहुत ख़राब था, ठीक ठीक था। 250 रुपीज़ में ये बुरी नहीं थी, लेकिन वो एक देने में थोड़ी सी आनाकानी कर रहे थे, पर वो दे रहे थे। ये एक स्प्रे पेन और ड्राइंग शीट की शॉप थी, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं था भैया या बैन जो भी वो। तो फिर मैं नहीं रेट भैया पूछ हटा है पाई। ये 60 रुपीज़ में ईच आइटम, यानी आप कुछ भी लीजिए, एक आइटम 60 रुपीज़ का था। तो टॉय शॉप थी। टॉयस क्वालिटी बस 100 थी। 60 रुपये में क्या आता है। ये है कि छोटे बच्चों को आप बहला सकते हो कि 60 रुपये में, 60 रुपीज़ में। और बड़े बड़े टॉयस थे, छोटे टॉय नहीं थे 60 रुपीज़ में। एक ये देसी हर्ब्स की जड़ी बूटियों की शॉप थी। भैया गारंटी ले रहा था कि मैं इन सारी डिजीज़ को ठीक कर देता हूँ अपनी इन से जड़ी बूटियों से। ये गुजरात से आए हुए थे ट्राइबल, ये जंगलों से सीधा भैया कह रहे थे कि हम फॉरेस्ट से देसी जड़ी बूटियाँ लाते हैं। एक ये ज्वेलरी शॉप थी, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं था। बट मुझे इसकी ज्वेलरी बहुत अच्छी लगी, पर रेट नहीं पूछ पाई मैं। ईयरिंग अगर आप देख पा रहे हो तो बहुत सुंदर ईयरिंग लग रहे थे। आप मुझे रेट ये एक बताएंगे फैंग शुई इसके? शॉप है जिसके रेट थे 100 रुपीज़ से लेके 650 रुपीज़ आपका तक। कहाँ पर है मैम ये? तो ये काफ़ी अच्छी शॉप नोएडा मुझे से लगी। है? और ये लेडी बोल रही थी कि हमारे रेट सारा आइटम हमारा ब्लेस्ड है, चार्ज्ड है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी से हमने चार्ज किया हुआ है। तो ये आपको बेनिफिशियल होंगे और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी लाएंगे, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करेंगे। मुझे तो इन चीज़ों का ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन लोग बिलीव करते हैं इन चीज़ों में। मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं सकती इस बारे में। अब मैं काफ़ी अच्छी चीज़ें थी इसके पास में भी। अब मैं वीडियो बंद करने जा रही हूँ। काफ़ी लंबी वीडियो हो रही थी, तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो सेकंड पार्ट भी आएगा, अभी जल्दी कंटिन्यू होगा इसी के बाद। तो प्लीज़ तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।